मैं अर्जुन हूं। लॉकडाउन का वो दौर था जब दिल्ली में सब कुछ बंद था। काम, दुकानें और जिंदगी भी। मेरी मां बिहार के एक गांव में अकेली थी। बुजुर्ग है और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। हर दिन फोन पर उनकी आवाज कमजोर लगने लगी थी। एक रात उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, तू आ सकता है क्या? बस तेरा चेहरा देख लूं तो चैन आ जाएगा। मैंने उसी वक्त तय कर लिया, मैं दिल्ली से बिहार बाइक से निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो। ट्रेनें बंद थीं, बसें बंद थीं, और मैं नहीं चाहता था मां की तबीयत और बिगड़ जाए। मैंने एक छोटा सा बैग पैक किया। उसमें कुछ कपड़े, पानी की बोतल, बिस्किट के पैकेट, एक छोटी सी मां की तस्वीर, और निकल पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था, जैसे पूरा शहर थम गया हो। लेकिन जैसे जैसे मैं हाईवे पर बढ़ा, अकेलापन घना होता गया। रास्ते में कुछ पुलिस चेकपोस्ट थे, लेकिन मैं उन्हें विनती करके पार कर गया। हर जगह यही कहा, मां अकेली हैं, मुझे जाना ही होगा। शाम ढलने लगी थी। मैंने एक खाली पेट्रोल पंप पर थोड़ी देर के लिए बाइक रोकी। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ बोर्ड हवा में हिल रहा था। मैंने वहीं बैठकर मां की तस्वीर निकाली और देखा। मन में एक ही सवाल था, क्या मैं वाकई सुरक्षित पहुंच पाऊंगा? बाइक दोबारा स्टार्ट की और फिर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा घना होने लगा, हाईवे डरावना लगने लगा। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और पेट्रोल अब कम होने लगा था। रास्ते में एक जगह बाइक से अजीब सी आवाज आई। चेन फंस गई थी। मैंने बाइक रोक दी और उसे ठीक करने लगा। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और ऐसा लगा जैसे पीछे कोई चल रहा हो। मैंने झट से पलटकर देखा, कोई नहीं। पर मन में डर उतरने लगा था। लेकिन मैं सोचता रहा, डरना नहीं अर्जुन, मां तेरा इंतजार कर रही है। पर मुझे नहीं पता था, असली डर तो अभी सामने आना बाकी था। रात के करीब 2:30 बजे का वक्त था। आसमान में बादल थे। चांद भी कहीं छुप गया था। हाईवे पर मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, कोई आदमी नहीं। बस मेरी बाइक की हेडलाइट और उसका धीमा इंजन। अब तक लगभग 300 किलोमीटर कवर कर चुका था, लेकिन अब शरीर थकने लगा था और नींद भी भारी लग रही थी। मैंने एक वीरान जगह पर बाइक रोकी। एक पुराना ढाबा, जो शायद सालों से बंद था। चारों तरफ झाड़ियां उगी थीं और छत जंग लगी टीन की थी, जो हवा में हिल रही थी। कड़ाक कड़ाक की आवाज आ रही थी। मैंने वहीं एक पत्थर पर बैठकर पानी पिया और मां की फोटो को देखा। मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या मां ठीक होंगी? इन्हीं ख्यालों में डूबा था कि अचानक मुझे पीछे से किसी के चलने की धीमी सी आवाज आई। बिल्कुल कंकरीली जमीन पर किसी के चप्पल की खुरखुराती सी चाल। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं। पर एक बात अजीब लगी। हवा का बहाव अचानक रुक गया था, जैसे पूरा वातावरण एक पल के लिए फ्रीज हो गया हो। मैंने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। लेकिन अब लगने लगा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। नहीं, कोई नहीं। कुछ है जो मेरे आसपास बना हुआ है। वो दिखता नहीं, बस एहसास कराता है। हर 10 मिनट में मुझे कोई हलचल लगती, कभी झाड़ियों में, कभी सड़क किनारे पड़े ट्रक के पीछे। मगर जब जाकर देखो, कुछ भी नहीं। एक जगह एक पुराना टोल नाका मिला, बिल्कुल वीरान। वहां लगे केबिन की खिड़की खुली थी और अंदर रखी कुर्सी हिल रही थी, बिना हवा के। मैंने फिर खुद को समझाया, अर्जुन, तू थका हुआ है, नींद से भ्रम हो रहा है। लेकिन मन नहीं मान रहा था। मुझे लगने लगा था कि कोई है, कोई जो मेरी सोच से ज्यादा गहरा और पुराना है, और अब वो मेरी रफ्तार में साथ साथ चल रहा है। रात के उस सन्नाटे में मेरी बाइक की आवाज के बीच एक और आवाज थी, जैसे कोई बगल में फुसफुसा रहा हो, मां मां। मैंने घबरा कर ब्रेक मारा। बाइक रुक गई। मैं चिल्लाया, कौन है? कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक बहुत धीमी और ठंडी हवा का झोंका मेरे कान के पास से गुजरा, और उस हवा में एक जानी पहचानी खुशबू थी, मेरी मां के हाथों की बनी हल्दी की महक। मैं सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने बाइक फिर से दौड़ा दी और इस बार बिना रुके भागता रहा। लेकिन अब यह सिर्फ एक यात्रा नहीं रही। अब यह एक खेल था, डर और हिम्मत का। रात के 3 बज चुके थे।
पेट्रोल टैंक अब लगभग खाली था। मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा था और अब तो ऐसा लगने लगा था कि मेरी सांसें भी मेरे नियंत्रण में नहीं थी। मैं एक सुनसान पेट्रोल पंप पर रुका। शायद कोई पुराना आउटलेट होगा जो बंद पड़ा था। वहां एक टूटी फूटी बेंच थी, उस पर बैठ गया। पेट्रोल की खुशबू नहीं, बल्कि एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे गीली लकड़ियों में सड़ी हुई राख। थोड़ी देर बाद मैंने सामने देखा, एक आदमी बैठा था, अंधेरे में, झुका हुआ, बहुत धीमे स्वर में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने डरते डरते पूछा, भाई साहब, कोई पेट्रोल मिलेगा? उसने सिर उठाया। चेहरा पूरा धुंधला था, जैसे किसी ने कोयले से पोत दिया हो। उसकी आंखें आंखें नहीं थी, सिर्फ गड्ढे थे और उनमें से धुआं निकल रहा था। मैं झट से पीछे हटा और बाइक की ओर दौड़ा। बाइक स्टार्ट हुई नहीं। मेरी उंगलियां कांप रही थी। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, मां की बहुत याद आ रही है ना बेटा? मैंने पलट कर देखा। वो आदमी अब नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन उसकी बात मेरे कानों में गूंजती रही। मां की बहुत याद आ रही है ना बेटा? उसके बाद मैं अंधेरे में लगभग 15 किलोमीटर तक बाइक चला दी। जैसे तैसे एक छोटी सी बस्ती दिखी, शायद कोई गांव था। कुछ घरों में बल्ब जल रहे थे, बाकी सब सन्नाटा। मैंने वहां एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। मैंने पूरी बात नहीं बताई, बस कहा, पेट्रोल खत्म हो गया है, मां की तबीयत खराब है, जाना है। वो चुपचाप मुझे अंदर ले गया, पानी पिलाया और बस इतना कहा, सुबह तक रुक जा बेटा, यहां से अभी न जा। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, ये जो सड़क है ना, ये अकेली नहीं रहती। जो दिखता है उससे डर मत, जो नहीं दिखता उससे बच। उसने कहा कि कई साल पहले इसी रास्ते पर एक और लड़का अपनी मां से मिलने जा रहा था, लेकिन पहुंच नहीं पाया। उसकी बाइक एक मोड़ पर मिली थी, उलटी पड़ी हुई, और लड़का कभी नहीं मिला। मैंने पूछा, उसका नाम क्या था? उसने जवाब दिया, अर्जुन। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा, पर मैं अर्जुन हूं। वो आदमी बस मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी आंखें सफेद हो गईं। एक पल के लिए उसकी गर्दन ऐसे मुड़ी जैसे हड्डियां चटक गई हों, और फिर वो वहीं कुर्सी पर बैठा बैठा बिल्कुल शांत हो गया। मैं दौड़कर बाहर आया, बाइक उठाई और सड़क पर दौड़ा दिया। अब कुछ भी हो, मैं रुकने वाला नहीं था। मां तक पहुंचना मेरी जिद नहीं, जरूरत थी। पर अब मैं समझ चुका था, रास्ते में जो है वो सिर्फ डर नहीं है, वो कोई है, कोई जो मेरी मां से भी ज्यादा मुझे जानता है, कोई जो मेरे अतीत, मेरी कमजोरी और मेरे मन की हर बात समझता है। दोस्तों, यह कहानी का भाग 1 है। अगर आपको भाग 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं।